हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम हमारा जो सोशल साइंस ज्योग्राफी का जो लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो क्या सोशल साइंस के और साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये लेसन प्लान देखने के बाद आप वो सब लेसन प्लान भी देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और साथ में जो क्या है आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, उसी के बाद ही हमें जो कि अपना लेसन प्लान बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको लिखनी होती है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए, और साथ में ये लेसन प्लान आप 6th क्लास के लिए भी बना सकते हैं और 8th क्लास के लिए बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है आज का जो महाद्वीप ये आपको हर एक क्लास में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब भी आप बच्चों को ज्योग्राफी करवाते हैं तो महाद्वीप के बारे में आपको उन्हें बताना ही होता है। फिर आता है हमारा विषय, जो हमारा विषय है भूगोल है, और उसके बाद जो हमारा प्रकरण है या फिर हमारा जो टॉपिक है वो है महाद्वीप। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है और फिर कालांश, मतलब उस स्कूल के अंदर ही आपका कौन सा पीरियड था, आपका जो भी लेक्चर था वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे हमें समय अवधि लिखनी है कि जो आपका एक लेक्चर था वो स्कूल के अंदर कितने टाइम का था। तो हमारा जो लेक्चर था वो 30 मिनट का था, तो हम यहाँ पर 30 मिनट लिख देंगे। तो ये इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमें अपने उद्देश्य लिखने होते हैं कि उस जो लेसन प्लान आप बच्चों को करवा रहे हो, जो टॉपिक आप उन्हें करवा रहे हो, वो करवाने का आपका एम क्या है, वो एक टीचर वो टॉपिक क्यों करवा रहा है, वो क्या होते हैं हमारे उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम उद्देश्य चाहें तो आप सिर्फ सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य ऐसे कैटेगरी बना के लिख सकते हो, या फिर जैसे इसको ज्ञानात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी लिख सकते हो। दोनों ही सही होंगे, गलत नहीं है दोनों, फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। तो पहले आप यहाँ पर 2 कॉलम बना लोगे। फर्स्ट कॉलम होगा उद्देश्य का और सेकंड कॉलम होगा हमारा व्यवहारगत परिवर्तन। तो उद्देश्य में सबसे पहले हमारे पास आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का क्या मीनिंग है कि इस टॉपिक को करने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। तो जिसकी फर्स्ट है विद्यार्थी महाद्वीपों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी महाद्वीपों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और फिर हमारे आते हैं अवबोध संबंधी उद्देश्य। तो फर्स्ट है विद्यार्थी महाद्वीपों से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी विभिन्न महाद्वीपों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर आता है ज्ञानोपयोग संबंधी उद्देश्य कि जो ये ज्ञान जो बच्चों को मिलेगा वो इसका यूज़ कैसे कर सकेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है विद्यार्थी महाद्वीपों के सीखे ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी महाद्वीपों से संबंधित तथ्यों के निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे प्रयोग संबंधी उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है हमारे कौशल संबंधी उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को कौन से जो क्या कौशल है वो विकसित होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि विद्यार्थी महाद्वीपों से संबंधित तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी महाद्वीपों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे उद्देश्य। नेक्स्ट आता है हमारा अभिरुचि संबंधी उद्देश्य और उसके बाद आते हैं अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य। तो ये सारे हमें अपने उद्देश्य लिखने होते हैं। फिर उसके बाद में लिखनी होती है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री के अंदर आपको लिखना होगा यहाँ पर आप जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, कार्य संकेतक, मानचित्र, ये सब क्या होते हैं हमारी शिक्षण सामग्री होती है। तो ये आपको लिखनी है। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी जो टॉपिक का बच्चों को करवा रहे हैं वो करवाने से पहले आपको जो क्या है उनकी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करनी होती है। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर जैसे बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, सेकंड होगा छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर जो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा वो हम लिखेंगे, और छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर देंगे वो हमें लिखना है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं पृथ्वी पर। और टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया, तो बच्चे आंसर करते हैं 2 भागों में। तो इस तरह से आपको जो कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछना है और देखना है कि बच्चे उनका क्या आंसर देंगे। बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो आपको उनके सामने जो छात्र क्रिया का जो हमारा कॉलम है इसके अंदर लिखना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब जो टीचर है वो अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा, वो बच्चों को बताएगा कि आज जो क्या है हम महाद्वीपों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन। अब जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से जो क्या 5 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी अध्यापन बिंदु, सेकंड की होगी छात्र अध्यापक क्रियाएं, और ये हमारा थर्ड कॉलम है छात्र क्रियाएं, फोर्थ कॉलम होगी विधि, और फिफ्थ कॉलम हमारे पास हो जाएगा शामपट्ट कार्य। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 5 कॉलम हो जाएंगे जो आपको बनाने हैं। आपको जो कि अपनी फाइल का साइज ध्यान में रखना है जब भी आप कॉलम बना रहे हो। आपको जो कि अपनी फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये सारे जो कॉलम है वो बनाने होते हैं। और जैसे कि सबसे पहले हमारा जो कॉलम है अध्यापन बिंदु, अध्यापन बिंदु के अंदर आपको क्या लिखना है, आपका जो भी टॉपिक है उसके अंदर आपके जो भी मेन पॉइंट होंगे वो आपको अपनी अध्यापन बिंदु वाले कॉलम के अंदर लिखनी है। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर टीचर जो क्या है बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आता है छात्र क्रियाएं, इसमें आपको क्लासरूम के अंदर बच्चों की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। फिर आता है विधि की, यहाँ पर आपने कौन से मेथड का यूज़ किया। और फिर आता है शामपट्ट कार्य, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट है वो लिखने हैं। तो पहले ही हमारे पास जैसे कि अध्यापन बिंदु है, उसमें सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले टीचर जो कि बच्चों को एशिया महाद्वीप के बारे में बताने से पहले उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा ये जानने के लिए कि बच्चों को एशिया महाद्वीप के बारे में कितना पता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे विकासात्मक प्रश्न होते हैं। और जो बच्चे आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। और आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आती है छात्र अध्यापक क्रिया। अब जो क्या है टीचर बच्चों को एशिया महाद्वीप के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेगा, वो उन्हें एशिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारे बोध प्रश्न। अब आपने उन्हें एशिया महाद्वीप के बारे में बता दिया, अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चे जो आंसर देंगे वो आप इसके सामने लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप। अब हम बच्चों को यूरोप महाद्वीप के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से हम उनसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जो वो आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आता है अध्यापक कथन। अब जो क्या बच्चों को हम यूरोप महाद्वीप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है इसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से हम उन्हें यूरोप महाद्वीप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम उनसे जो क्या कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अब जो क्या हम बच्चों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। और फिर वो बताने से पहले हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड। और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से अब जो क्या हम बच्चों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आगे जो क्या है डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। और स्टूडेंट की यहाँ पर क्या एक्टिविटी होगी, जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्यान विधि का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में आप इसको बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगे कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब जो कि हम बच्चों से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ये देखने के लिए कि जो भी हमने उन्हें आज क्लास में करवाया है वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप जो कि यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिर आता है गृह कार्य। अब यहाँ पर जो कि हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे। और तो इस तरह से जो कि हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है।